Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss some problem based on relation, only relation. फंक्शन की बातें हम बाद में करेंगे, पहले रिलेशन देन फंक्शन, ठीक है। पहले सभी लोग रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बन जाता है उसके बाद में फंक्शन की बातें होती है कि नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही मैथ्स में है, पहले एलिमेंट्स के बीच रिलेशन देखेंगे, फिर उस पर फंक्शन की बातें हम करेंगे। तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं, अभी नहीं सोचेंगे कि रिलेशन फंक्शन एक ही में है तो हम लोग एक ही में पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, रिलेशन को अलग एंड फंक्शन को अलग। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद हम फंक्शन जानेंगे। तो रिलेशन में बहुत सारे पार्ट्स हम रिलीज कर चुके हैं, जिसमें पहले बेसिक चीज़ों को देखे, फिर उसके बाद रिलेशन के टाइप्स को देखे, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में डिस्कस किए एंड इक्विवेलेंस क्लास के बारे में डिस्कस किए कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बट डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट सबसे एक बार रिक्वेस्ट, गुजारिश हम यही करेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर तो अपने दोस्तों में ज़रूर करें, ठीक है। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले सबके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके का एक क्वेश्चन लिखे हैं। क्या है यहाँ पे ज़रा देखें। क्वेश्चन है कि लेट ए, एक कोई सेट दिया गया है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 से लेकर के कहाँ तक है, 9 तक है, ठीक है। एंड आर बी द रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए, मीन्स यह जो रिलेशन आर है किस पे डिफाइंड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स ए क्रॉस ए पे डिफाइंड है। और किस तरीके से आर में वही लोग आएंगे, देखें ये जो आर का रिलेशन है, आर में वही लोग आएंगे, कौन सा, ए देखेंगे ए कामा बी इज आर रिलेटेड टू सी कामा डी। कब आएंगे, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे तब, मीन्स ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तब फॉर ऑल ए कामा बी एंड सी कामा डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो एंड इसके बाद क्या प्रूफ करना है कि आर हमारा कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके बाद हम जब इक्विवेलेंस प्रूफ हो जाएगा तब हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। तो 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास भी फाइंड करना। तो सबसे पहले तो हमें जाने कि ये सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है, और इंटरेस्टिंग तरीके से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जरा इसके डेफिनेशन को देखें। ए में जो भी एलिमेंट होगा 1 से लेकर के 9 तक है, ठीक है, और इस पे आर एक रिलेशन डिफाइंड है। और यहाँ पे देखें आर जो किस तरीके से दो जो ऑर्डर पेयर है उस पर आर किस तरीके से रिलेट है, ए कामा बी, इधर कितना लिखा गया है, सी कामा डी। दोनों के बीच में आर का जो रिलेशन है किस तरीके से है, यहाँ से कह सकते हैं ए कामा बी इज आर रिलेटेड टू सी कामा डी। कब, जब इस डेफिनीशन, ये जो कंडीशन दिया गया इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब। कंडीशन क्या है यहाँ पे कि ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। देख सकते हैं ए का डी से रिलेशन है तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ये बातें यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इस बात को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ किया जाए, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बार 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। एक कब आया हुआ था, 2015 में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जरा देखा जाए कि कैसे इस पे हम लोग वर्क करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है ये। तो देखें, सबसे पहले हम लोग क्या प्रूफ करने वाले हैं, आर को सिमेट्रिक दिखाना। इक्विवेलेंस की बातें किया है ना, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस की बातें किया है। तो 3 कंडीशन दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या, कि आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर इज रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि लेट, देखें रिफ्लेक्सिव में हम एक एलिमेंट लेके चलते हैं, मीन्स एक ऑर्डर पेयर लेके चलेंगे, इसका ए क्रॉस ए का एक ऑर्डर पेयर लेके चलेंगे। तो देखें यहाँ पे ए कामा बी, ऑर्डर पेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू कितना, ए क्रॉस ए, ठीक है। ए क्रॉस ए का हम एक ऑर्डर पेयर लेके चले, ए कामा बी बिलोंग्स टू कितना, ए क्रॉस ए। देन यहाँ से किस तरीके से कि सच दैट, सॉरी देन लिखते हैं, सच दैट की बात नहीं है, देन समझेंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ठीक है, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, है कि नहीं।
कई बार बता चुके हैं कि देखो भैया एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम बात किए हैं तो ए और बी किसका एलिमेंट होगा, ए का एलिमेंट होगा। अब देखें, अब यहाँ से कंडीशन अप्लाई कर दें। अब यहाँ से समझेंगे, यहाँ से a प्लस बी, इस डेफिनेशन को अप्लाई कर रहे हैं, a प्लस बी, समझेंगे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। देखिए इस डेफिनेशन पे रखे हैं और कुछ नहीं किया, इस डेफिनेशन पे हम रखे हैं कि a प्लस बी इक्वल टू कितना, b प्लस a होगा, वेरी सॉरी, क्योंकि a b न है तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस a। तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि इम्प्लाइज, यहाँ से तब हमको क्या देखने को मिला, ध्यान देंगे। यहाँ से अगर इस डेफिनेशन को देखा जाए a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, तो इसको देखा जाए तो क्या लिखेंगे, a कामा बी इज आर रिलेटेड टू a कामा बी। जरा देखें तो अभी हम क्या लिखे हैं कि यहाँ पे समझेंगे कि a कामा बी इज आर रिलेटेड टू c कामा डी है, तो a का रिलेशन किससे है, d से। देखें तभी तो लिखा गया है कि a प्लस डी और b का किससे है, c से। तो देखें a आउटर आउटर, आई इनर इनर है, तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी वही बात देख सकते हैं, आउटर तो a प्लस बी, देखें आउटर कितना है, a प्लस बी है, ठीक है, और इनर कितना है, b प्लस a है, वही बात आया कि नहीं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि a कामा बी इज आर रिलेटेड टू a कामा बी, मीन्स अपना एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है, तो इसी को हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, अपना एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है। देखें इसके आर्डर पेयर का एक एलिमेंट लेके चले, वही चीज़ रिपीट कर गया, यहाँ पे वही चीज़ रिपीट कर गया। इसका मतलब क्या कि a क्रॉस a का एक हम ऑर्डर पेयर लेके चले और वह ऑर्डर पेयर इस डेफिनेशन से रिपीट कर गया। देखें रिपीट कर गया, जब रिपीट कर गया तो हम कह सकते हैं कि क्या, r इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ से r क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। देखें ना, इस डेफिनेशन को बस ध्यान में रखना है। चलिए रिफ्लेक्सिव तो प्रूफ कर दिए, इसके बाद नेक्स्ट हम प्रूफ करने चल रहे हैं सेकेंड, कि R को क्या दिखाना है कि R अब सिमेट्रिक होगा। जरा सेकेंड को देखें, सेकेंड हम लोग देखेंगे कि R इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के क्या कंडीशन है, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो सिमेट्रिक देखें, रिफ्लेक्सिव में ऑर्डर पेयर का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक ऑर्डर पेयर लेके चलेंगे, और जब हम रिफ्लेक्सिव में, वेरी सॉरी अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, कि रिफ्लेक्सिव में देखें, रिफ्लेक्सिव की बात अगर करते हैं तो एक एलिमेंट लेके चलते हैं, मीन्स यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर लेके चलेंगे। और जब हम सिमेट्रिक की बात करेंगे, देखें जब हम सिमेट्रिक की बात करेंगे तो सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होता है, सिमेट्रिक में कंडीशन होता है, देखेंगे कि अगर ए बी, इसमें हम दो ऑर्डर पेयर लेके चलेंगे। ध्यान देंगे, एक बार और सीख लें, जब रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो एक, सिमेट्रिक की बात करते हैं तो दो, और ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो तीन, है ना। तो अब इसमें कुल कितने ऑर्डर पेयर लेके चलेंगे, दो ऑर्डर पेयर लेके चलेंगे। कौन सा दो ऑर्डर पेयर, कोई भी दो। यहाँ पे सपोज कर लेंगे, देखेंगे कि a कामा बी, देखेंगे a कामा बी इज आर रिलेटेड टू c कामा डी, तो दो ऑर्डर पेयर लेके चले। अब क्या दिखा दें कि अगर समझेंगे a का रिलेशन b से है तो b का रिलेशन किससे होना चाहिए, a से होना चाहिए, उल्टा। तो हम उल्टा दिखाना होगा, c इधर लाएंगे सी डी को, और r रिलेटेड टू c, हम a भी इधर लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे, इसको इधर कर दिया और इसको क्या कर दिया, इधर कर दिए। इसका मतलब हम इसको मान के चलेंगे और इस चीज़ को क्या कर देंगे, प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखा जाए होता है कि नहीं है। तो देखें अब यहाँ से हम मान के चल रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लेट, देखें कि लेट a कामा बी कामा c कामा डी, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कि लेट a कामा बी कामा c कामा डी, देखेंगे c कामा डी बिलोंग्स टू a क्रॉस a, देन इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम दो ऑर्डर पेयर लेकर के चले, ठीक है। देन यहाँ पे समझेंगे कि अब क्या करना है। यहाँ पे देखें, बस समझते रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे समझेंगे कि देन अब आगे क्या मिलने वाला है कि देन a कामा बी, ठीक है, कामा c कामा डी बिलोंग्स टू a क्रॉस a, इम्प्लाइज a क्या शो कर रहा है,
ये क्या शो करेगा कि जब हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से 2 ऑर्डर पेयर लेके चले, ठीक है, 2 ऑर्डर पेयर अगर लेके चले तो ये क्या शो कर रहा है, किस तरीके से वर्क करेंगे इस पर, बस यही ध्यान देना है कि A कामा B इज आर रिलेटेड टू C कामा D, ठीक है, समझेंगे। हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से 2 ऑर्डर पेयर लेके चले और कह दिए कि पहला जो ऑर्डर पेयर है वो दूसरे ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है, ये हम मान के चल रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज रिलेटेड टू सेकेंड ऑर्डर पेयर, तो हम क्या प्रूफ करना है कि सेकेंड ऑर्डर पेयर इज आल्सो रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर पेयर। इन प्रूफ करना है कि देखें ए फर्स्ट रिलेटेड टू सेकेंड, तो हमको क्या प्रूफ करना है, सेकेंड रिलेटेड टू फर्स्ट प्रूफ करना है। चलिए अब इस पर डेफिनीशन क्या है, जब इतना हम मान के चले तो इस पर डेफिनीशन क्या है कि A प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। देखेंगे, घबराएंगे नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम वर्क कर रहे हैं कि बस इसके ऑर्डर पेयर का 2 एलिमेंट लेके चले, ठीक है, और हम ये मान के चले कि ये हमारा रिजल्ट क्या है, ट्रू है। जब ये ट्रू है तो इसके हेल्प से इसको दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम समझेंगे, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं B प्लस सी को, तो B प्लस सी इक्वल टू A प्लस डी, ऐसे हम बिल्कुल लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पे C प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, ये कॉम्यूटेटिव ऑन एडिशन, कॉम्यूटेटिव लॉ है ये, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ है। जैसे कि 3 प्लस 4 इक्वल टू 4 प्लस 3 है, ये कौन सा रूल होता है, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ ऑन एडिशन, कॉम्यूटेटिविटी ऑन एडिशन भी कह सकते हैं, एडिशन पे कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो चाहे तो हम लिख सकते हैं ये बात को, जो लोग इंटरेस्टेड है पढ़ने में उनके लिए है, ठीक है, कि क्या चीज़ यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ ऑन किस पे है, एडिशन पे है ये, ठीक है। कॉम्यूटेटिविटी ऑन एडिशन भी कह सकते हैं, कॉम्यूटेटिविटी ऑन एडिशन और कॉम्यूटेटिव लॉ ऑन एडिशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखें, समझेंगे, तो अब क्या मिला, जब C प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए मिला तो हम यहीं से अब लिख सकते हैं, देखेंगे कि C कामा डी इज आर रिलेटेड टू कितना, A कामा B। कहेंगे कैसे, उल्टा भी समझें कि अगर A प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है तो देखें A से रिलेशन किसका है, B से, तो A कामा B, ठीक है। और अगला कितना है, देखें एक बार इससे चल रहे हैं कि A कामा B, दूसरा कितना है, C कामा D है। उल्टा भी समझना है, देखिए उल्टा कैसे कि A कामा D इक्वल टू B, सॉरी A प्लस डी इक्वल टू B प्लस सी है, तो इसका मतलब क्या, AB, देखें AB ऐसे है, I इक्वल टू कितना, CD, इन्हें लिखा गया। तो इसी तरीके से देखें C कामा D इज आर रिलेटेड टू A कामा B अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनीशन, है कि नहीं, समझ में आ गया। थोड़ा सा दिमाग का यूज भी करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर A कामा B इज आर रिलेटेड टू C कामा D इम्प्लाइज C कामा D इज आर रिलेटेड टू A कामा B। फर्स्ट का रिलेशन सेकेंड से है तो सेकेंड का रिलेशन फर्स्ट से है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्या, कि 10 समझेंगे A कामा B इज आर रिलेटेड टू C कामा D इम्प्लाइज C कामा D इज आर रिलेटेड टू A कामा B। इसका मतलब क्या हो गया कि R इज क्या मिला हमको, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मिल गया कि नहीं। इसका मतलब R इज सिमेट्रिक, देखे ना। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, देखें ना, एकदम सिंपल तरीके से हम इस पे वर्क करें। सारी चीज़ों को काफ़ी जब फेयर बनाएंगे तो सारी चीज़ों को नोट करेंगे किस तरीके से हमको सोचना है, ठीक है। ये तो हम कर दिए। अब देखें, सिमेट्रिक की बातें हो गई, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बातें हो गई, सिमेट्रिक की बातें हो गई। अब हमको किसकी बातें करना है, यहाँ से ट्रांजिटिव की बातें करना है। तो ट्रांजिटिव की बातें करना है तो इधर ट्रांजिटिव बता देते हैं, इसको हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हम बता चुके हैं। वैसे वीडियो में है, पहले एक बार बैक करके देख लेंगे, कॉपी पे फिर नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट जो बताने चल रहे हैं, किस पे वर्क करने चल रहे हैं हम लोग, अब हम लोग वर्क करने चल रहे हैं, देखेंगे
यहाँ से वर्क करने चलना है यहाँ पे किसका, कि R इज ट्रांजिटिव। थर्ड बात है कि R इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, देखें काउंट हमेशा याद रखें, रिफ्लेक्सिव एक एलिमेंट से काम करते हैं, सिमेट्रिक 2 एलिमेंट से काम करते हैं, ट्रांजिटिव 3। तो इसमें कुल कितने लेने पड़ेंगे, 3 ऑर्डर पेयर लेने पड़ेंगे। कितने, 3 ऑर्डर पेयर, क्योंकि हम A क्रॉस A से ले रहे हैं ना, तो 3 ऑर्डर पेयर लेंगे। तो यहाँ से मान के चलेंगे, देखेंगे लेट A कामा B कामा C कामा D कामा E कामा F, मान लें 3 ऑर्डर पेयर लेके चले, बिलोंग्स टू A क्रॉस A। देन समझेंगे, देन A कामा B कामा C कामा D कामा E कामा F, इतना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है समझेंगे। अब यहाँ से अब मान के चल रहे हैं, क्या देखेंगे यहाँ से इतना हो गया। तो अब समझेंगे कि A कामा B इज आर रिलेटेड टू C कामा D, एंड दूसरा क्या देखना है कि C कामा D इज आर रिलेटेड टू E कामा F। 3 है। इसका तरीका हम क्या बताए थे, देखें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट का रिलेशन सेकेंड से है, सेकेंड का किससे है, थर्ड से है। यदि ऐसा है तो क्या प्रूफ करना होता है कि फर्स्ट का रिलेशन किससे हो जाए, थर्ड से हो जाए। यही हमको प्रूफ करना होता है। इसी को ध्यान में रख करके हमको वर्क करना है। ये तो हम मान के चले हैं कि लेट A कामा B, ठीक है, कामा C कामा D कामा E कामा F A क्रॉस A का एलिमेंट है। जब ऐसा है तो रिलेशन फर्स्ट सेकेंड से रिलेट कर रहा है, सेकेंड किससे रिलेट कर रहा है, थर्ड से। देख सकते हैं। तो क्या प्रूफ करना है कि फर्स्ट हमारा थर्ड से रिलेट कर जाए। तो रास्ता भी दिखा देना कि अगर हम प्रूफ कर दें कि A कामा B इज आर रिलेटेड टू E कामा F, तो मेरा बात हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। इसी बात को प्रूफ करना है। तो चलिए, अब जब इतना है, हमें मान के चलें कि दिस रिलेशन इज ट्रू, तो बाय डेफिनेशन, तो डेफिनेशन इसका कितना है समझेंगे, A प्लस D इक्वल टू, ठीक है, B प्लस C। देखें ना यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसके हेल्प से। अब इसके हेल्प से क्या मिलेगा, एंड C, देखें C प्लस F इक्वल टू D प्लस E, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखें अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। समझेंगे यहाँ पे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड कर लो। तो A प्लस D प्लस C प्लस F इक्वल टू B प्लस C प्लस D प्लस E। जो काटने पीटने वाला काटा पीटा जाए, देखें D से D कैंसिल, C से C कैंसिल। अब कुछ कटने वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखेंगे यहाँ से, तो A प्लस F इक्वल टू कितना, B प्लस E, B प्लस E। आई बात समझ में। यहाँ से तब हमको क्या मिला, अब इस डेफिनेशन को सोचें, कैसे हम बताएं सोचने के लिए। अगर ऐसा रहे तो क्या सोचेंगे, A का किससे है, B से है, तो A का किससे है, B से है। तो A कामा B इज आर रिलेटेड टू, इसके क्या सोचना है, A से B, तो इधर उल्टा सोचेंगे। देखिए ऐसे A से B ऐसे चलेंगे, और जब इधर चलेंगे तो C से D, इस तरीके से। देखें ना, तो C से D, तो E से कितना हो जाएगा, F। अब जरा देखें तो अभी जो हम बोले वही आ गया कि नहीं, वही चीज़ आ गया। A का देखें यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड से रिलेट कर रहा है, सेकेंड थर्ड से कर रहा है, तो फर्स्ट किससे किया, थर्ड से कर लिया कि नहीं, फर्स्ट हमारा थर्ड ऑर्डर पेयर से कर लिया। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, तो देखें इसके बाद क्या करना है, तो इधर हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम मिटाते हैं। देखेंगे अब तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इक्विवेलेंस क्लास हमको फाइंड भी करना है, तो इक्विवेलेंस क्लास वाले टर्म्स को अभी रहने दे रहे हैं। चलिए इधर ही मिटा देते हैं, ठीक है। समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है ये।
इसके बाद क्या करना ज़रा समझें यहाँ से कि 10 समझेंगे, यहाँ से क्या मिला हमको कि 10 A, B is R related to C, D and C, D is R related to E, F implies क्या मिला हमको कि A, B is R related to E, F, है ना, कि फर्स्ट का रिलेशन सेकेंड से है, सेकेंड का थर्ड से है, तो फर्स्ट का डायरेक्ट थर्ड से आ गया। हम कह सकते हैं यहाँ से क्या तब कह सकते हैं कि RH ट्रांजिटिव, क्या कह सकते हैं कि RH ट्रांजिटिव हो गया कि नहीं, ट्रांजिटिव हो गया। तो यह जो रिलेशन R था तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया, फर्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्सिव, सेकेंड सिमेट्रिक एंड थर्ड ट्रांजिटिव। तो कोई रिलेशन अगर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। आई बात समझ में, तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो इस रिलेशन का नाम क्या देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या चीज़ कि हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस क्या चीज़, रिलेशन। प्रूफ हो गया ना। तो यहाँ से हम प्रूफ कर दिए कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये तो एक पार्ट इसमें हो गया। सेकेंड क्या पूछा रहा है कि आल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है। तो चलिए ये बातें समझ में आ गया होगा। ठीक है, फटाफट मेरे साथ बने रहिए और नोट भी करिए, वीडियो को बार बार देखिए। 100% गारंटी है कि रिलेशन बनाना तो सबको हम सिखाई देंगे। ठीक है, जब रिलेशन बनाना सीख लेंगे उसके बाद सभी लोग फंक्शन करेंगे, फंक्शन पे आएंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 फाइंड करना है कि इसका इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं कि इक्विवेलेंस क्लासेस की बातें हम करते हैं तो कैसे करेंगे ज़रा देखें। इसको भी हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखें जो नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। तो अब देखें इसके लिए क्या करेंगे हम, 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंस क्लास का जो डेफिनीशन है हम बता चुके हैं। ठीक है, किस तरीके से देखेंगे इक्विवेलेंस क्लास का जो डेफिनीशन है, हो सकता है कि अभी कई लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा, तो हम बता चुके हैं कि देखें क्या बताए हैं, समझेंगे। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज, याद है, डिनोटेड बाई इस तरीके से, दैट इज, अरे किसके इक्वल होगा कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, ये भी एक सेट होता है किस तरीके से, वाई, देखिए वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ए एंड एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। ये इक्विवेलेंस क्लास का डेफिनेशन होता है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, एंड डिफाइंड दिस। सेट कोई क्या है यहाँ पे, ए कोई क्या है, सेट है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस क्लास का डेफिनेशन, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स। और रही बात ये जो एक्स लिखा जाता है ना, वो भी सेट ए से ही लिया जाता है। ऐसे समझें कि ए सेट है, इससे ही दोनों एलिमेंट लिखा जाता है, एक ही सेट से। ठीक है, बस इतना कहा जाता है कि एक्स रिलेटेड टू वाई या वाई रिलेटेड टू एक्स। तो इक्विवेलेंस क्लास का डेफिनेशन हो गया। अब हमको चाहिए 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास। तो वो जो सेट था हमारा, देखें वह जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट था, जैसे यहाँ पे क्या था, इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के 9 था। इसके बाद जो आर डिफाइंड किया गया था वो किस पे था, ए क्रॉस ए पे था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात सबको पता है कि जब भी हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं, ध्यान देंगे कि जब भी हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन का होना ज़रूरी है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो इक्विवेलेंस क्लास के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन है कि यदि इक्विवेलेंस क्लास की हम बात करेंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन होना मस्ट है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो इक्विवेलेंस क्लास की हम बात कर ही नहीं सकते, ये नेसेसरी कंडीशन था। ठीक है, और इससे जुड़ी बातें हम क्या डिस्कस किए थे कि अगर दो इक्विवेलेंस क्लास लेते हैं, ध्यान देंगे, अगर हम कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास लेंगे तो वहाँ से दो कंडीशन मिलेंगे।
या तो वह आइडेंटिकल होगा या तो डिसजॉइंट होगा। देखिए, दो इक्विवेलेंस क्लास अगर लेते हैं तो या तो आइडेंटिकल होगा या तो डिसजॉइंट होगा। फिर दोनों का अगर यूनियन लेते हैं तो अपने ओरिजिनल सेट के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं और उसको जरा मन से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अब हमको क्या करना है, देखें, अब हमको यहाँ से 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है, ठीक है। और सबको पता है कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, एक सेट होता है। आई बात समझ में? तो अब हम क्या करेंगे, हम एक ऑर्डर पेयर कंसीडर करते हैं। देखेंगे, यहाँ से देखेंगे कि लेट x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस A, ठीक है। देन यहाँ पे समझेंगे, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 कितना हो जाएगा, देखेंगे 2,5। देखें, डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, देख रहे हैं ना कि एक सेट में लिख रहे हैं किस तरीके से, x, y, ठीक है, बिलोंग्स टू A क्रॉस A, ठीक है, सच दैट क्या, x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस A सच दैट क्या चीज़ कि x, y, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि x, y इज आर रिलेटेड टू, जो लिखे थे डेफिनेशन, इज आर रिलेटेड टू 2,5। यही था ना, ये डेफिनेशन हो गया। अब इसको ज़रा सॉल्व कर दें, कितना हो जाएगा, x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस A। अब इस पर डेफिनेशन यूज कर दें, कितना हो जाएगा, x + 5 इक्वल टू y + 2। अरे a + d इक्वल टू b + c, a + d तो x + 5 इक्वल टू y + 2, ठीक है। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखेंगे x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस A सच दैट। अब यहाँ से अगर हम y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू जरा देख ले, तो x और जब 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें, अब यहाँ से तब क्या मिलेगा, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, x, इस y की जगह पे कितना लिख देंगे हम लोग, x + 3, बिलोंग्स टू A क्रॉस A एंड, ठीक है। और x + 3 की बातें करेंगे, y इक्वल टू x + 3 आ रहा है तो वो किससे आ जा रहा है, एंड यहाँ पे लिख देते हैं, एंड x + 3 किससे आएगा, x + 3 एक ही एलिमेंट है तो हमारा सेट A से आ जाएगा। भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। x + 3 किसका एलिमेंट आएगा, सेट A का आएगा। अब देखें, अब हमको क्या फाइंड करना है, समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अब हम x की वैल्यू, हमारे पास जो सेट A है उसमें कुल कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3 से लेकर के 9 है। 9 से आगे नहीं चलना है। अगर हम x की वैल्यू कितना रखें, 1 रखें, देखें अगर x की वैल्यू 1 रखें तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पे ऑर्डर पेयर में। अगर x की वैल्यू हम 1 रखने चल रहे हैं, 1, तो यहाँ पे एक तो 1 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 पे 4 आ गया, ध्यान देंगे। फिर इसके बाद हम 2 रखने चलें, कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। यदि हम 2 रखें तो कितना मिलेगा, तो चलिए 2 रखते हैं, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब कितना रखें, 3 रखें, तो यहाँ पे अगर हम 3 रखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब फिर कितना रखें, अब हम रखेंगे यहाँ पे 4, 3 तक तो हो गया, 4 रखें, तो 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब हम 5 रखने चल रहे हैं, तो अगर 5 रखें तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 रखने चल रहे हैं, देखिए 1 रखे तो 1 पे 3, 2 रखे तो 5, 3 रखे तो 6, 4 रखे तो 7, 5 रखे तो 8। अब हम 6 रखने चल रहे हैं, x की वैल्यू 6, तो 6 पे कितना होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अब रखने चल रहे हैं 7, 6 तो हो गया, अब 7 पे देखें,
जब यहाँ पे x की वैल्यू 7 ले रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू कितना 7, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10। अब देखें 10 आ गया, समझेंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, जो y = x + 3 था तो वो किस में बिलोंग करेगा, a में ही तो आएगा, वो एक ही तो बातें हैं। तो देखें, तो x + 3 जो भी आना चाहिए a में ही बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 7 ले रहे हैं तो इस केस में y 10 आ गया, और y भी किसका है, उसी सेट a का ही तो एलिमेंट है, समझेंगे। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि देखें x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस a फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू लाइक दिस। ऐसे और बेहतर हो जाएगा कि लेट x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस a फॉर ऑल, और यहाँ पे देखिए ए ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस a इम्प्लाइज x, y बिलोंग्स टू a। जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं किससे ले रहे हैं, a से ही हम ले रहे हैं यहाँ पे, समझेंगे। अब क्लियर और बेहतर हो जाएगा यहाँ पे, नहीं तो उस तरीके से दिक्कत होता। अब देखें, तो जब x और y दोनों ही a से है तो a से बाहर तो जाना नहीं चाहिए। सेट में, हमारे सेट में 1 से लेकर 9 तक का एलिमेंट है, लेकिन जब ही हम x की वैल्यू 7 रख रहे हैं तो 7 तो हमारा देखें 7 तो a का ही तो एलिमेंट है, लेकिन 7 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारा 10 आ गया, और 10 a का एलिमेंट नहीं है, और 10 भी उसी का एलिमेंट होना चाहिए, नहीं है तो अगला जो ऑर्डर पेयर वो नहीं हम ले सकते, क्योंकि 7 पे कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। इसलिए अब आगे की बात हम नहीं सोच सकते, 7 से आगे में 6 की आगे की बातें हम सोच ही नहीं सकते, ठीक है। 7, 8, 9, 10 लाइक दिस, इस तरीके से। तो यही इसका इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा, ठीक है। 2, 5 का ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था उस पर हम लोग वर्क कर लिए बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम बताए भी हैं कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, एक सेट होता है। तो देखिए सेट के फॉर्म में आया है कि नहीं, उसमें कुल कितने ऑर्डर पेयर आए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑर्डर पेयर इसमें हमको मिले हैं, ठीक है। कुल कितने मिले हैं, 6 ऑर्डर पेयर मिले हैं। आई बात समझ में। अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हम लोग बहुत सिंपल तरीके से डिस्कस भी किए, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें 100% समझ में आ गई होंगी। चलिए एक आध क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन तरीके का वो भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट कर लें। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। बस ये है, इतना ही हम कहेंगे। सबसे रिक्वेस्ट कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नई चीज़ें सबको सीखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। जो चीज़ कभी नहीं सीखते, जो यहाँ पे हम सिखा रहे हैं। देखें ये क्वेश्चन है, ये 2014 में दिया था ये क्वेश्चन। वो क्या लिखा गया था समझेंगे जरा। लिख रहा है कि लेट आर, क्वेश्चन है कि लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। Let R be the equivalence relation in the set A equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। गिवन बाय, देखेंगे यहाँ पे, गिवन बाय R equal to a comma b such that a minus b is divisible by, is divided, ठीक है, चाहे is divisible by, चाहे divided by, ठीक है, divided by 2, चाहे divisible लिखा जाए, is divisible by 2, यही था क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या लिखा गया है, राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइट द इक्विवेलेंस क्लास, राइट द इक्विवेलेंस क्लास 0,
1, 2 का इक्विवेलेंस क्लास हमको फाइंड करना है। चलिए, है तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके का, इसको हम सिखा रहे हैं कैसे करेंगे। तो देखें यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके का ये क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है। ये आया था 2014 में। देखें क्वेश्चन है कि लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट दिस। इसका मतलब क्या कि हम बोले थे ना कि जब भी इक्विवेलेंस क्लास की हम बात करेंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन होना मस्ट है। तो इसलिए क्वेश्चन में कह दिया गया है कि मान के चल रहा है कि जो आर है इस सेट ए पे क्या एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और आर का डेफिनेशन इस तरीके से है कि आर में वही ऑर्डर पेयर आएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सा? कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, कि a माइनस बी की जो ही वैल्यू आएगी वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 2 से डिविजिबल होना चाहिए या 2 का मल्टीपल होना चाहिए। बात तो वही है, हम बताए थे इसके पहले एक क्वेश्चन ऐसे, राइट द इक्विवेलेंस क्लास 0 एंड 1। तो कैसे करेंगे? बहुत ही बेहतरीन तरीके का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करना हम सिखा रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे यहाँ पे ज़रा देखें। सबसे पहले क्वेश्चन तो दिया लिखा ही गया है। अब 0 की हम बात करते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास की हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रा देखें कि जब भी हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं हमारे पास सेट तो ही दिया गया है। तो यह जो सेट है ना, इस सेट का 2 एलिमेंट हम कंसीडर कर लेंगे, x और y। तो उसमें से तो एक तो 0 दिया ही गया है, तो एक हम एलिमेंट क्या ले लेंगे? x ले लेंगे। और x का रिलेशन किससे देखेंगे? 0 से। फिर इसी x का रिलेशन किससे देखेंगे? 1 से। और बाकी का वर्क हम करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो जो फर्स्ट अगर 0 का इक्विवेलेंस क्लास लिखने चलें तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? लेट x बिलोंग्स टू a, ठीक है। लेट x बिलोंग्स टू a, यहाँ से देन इक्विवेलेंस क्लास 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखें, समझेंगे। x बिलोंग्स टू a, देखेंगे x बिलोंग्स टू a सच दैट, ध्यान देंगे, x बिलोंग्स टू a सच दैट क्या लिखेंगे? x यहाँ से x कामा 0 बिलोंग्स टू r। इन डेफिनेशन है कि हम a का एक एलिमेंट लेके x चले तो इस x का और 0 का जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो किस में है? एक रिलेशन R में, मीन्स x और 0 एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। अब क्या मिलेगा यहाँ से? समझेंगे कि x बिलोंग्स टू a सच दैट इसमें क्या होगा तब? अब डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, देखें कि x माइनस 0 इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू a, ठीक है, x बिलोंग्स टू a। अब देखेंगे जब डिविजिबल बाई 2 हो गया तो x माइनस की वैल्यू 2 लैम्डा के फॉर्म में आएगा। 2 से डिविजिबल हो गया तो 2 लैम्डा के फॉर्म में आएगा, है ना। 2 लैम्डा के फॉर्म में यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद? तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ से कि x बिलोंग्स टू a सच दैट x इक्वल टू 2 लैम्डा, ठीक है। अब जरा देख लिया जाए तब कौन कौन से आएगा। इस सेट में वही x रहेगा जो इस कंडीशन को क्या करता होगा? सेटिस्फाई करता होगा। तो जरा देख लेते हैं कि अगर हम लैम्डा की वैल्यू 1 रखें, 2 से डिविजिबल की बात हम किए हैं, किससे? 2 से डिविजिबल, तो एक तो 0 हो जाएगा, पहला तो 0 हो जाएगा। फिर 2 का मल्टीपल 2 4, ठीक है, 2 4, बस आगे नहीं जा सकते क्योंकि देखें 6 अगर लिख दें तो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। 6 इसमें नहीं है, देखें 6 नहीं है। कह रहा है कि x a का ही लेना है, तो अगर a का हम एलिमेंट 3 ले लेते हैं यहाँ पे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो जो भी आएगा वो भी a से बाहर चला गया, इसलिए हम यहाँ पे 0 का जो क्लास, यहाँ पे जो इक्विवेलेंस क्लास 0 होगा वो कितना हो जाएगा?
0, 2 एंड 4 हो जाएगा। देखिए 2 से सब के सब क्या 2 से डिविजिबल है। इसी तरीके से अगर हम 1 का क्लास निकालना चाहते हैं तो यहाँ से देखें सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्विवेलेंस क्लास 1 का। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, यहाँ पे x such that x belongs to A and x, 1 belongs to R। बहुत सिंपल सी बात है, डेफिनेशन अप्लाई कर दिए। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कि x such that x belongs to A and इसके बारे में क्या है कि x minus 1 h डिविजिबल बाय 2। देखिए ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ से x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x से जब डिविजिबिलिटी की बात हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो x माइनस 1 की डिविजिबिलिटी अगर 2 से है तो इसका मतलब क्या कि x माइनस 1 इक्वल टू 2 लेमडा, वेयर लेमडा इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, वेयर लेमडा इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान देंगे। अब यहाँ से हम लिख देते हैं फॉर लेमडा बिलोंग्स टू I प्लस एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है भाई, जब हम 2 से कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, जब हम 2 से डिवाइड करने की बात आ रही है तो परफेक्टली डिवाइड, रिमाइंडर 0 है तो भैया ये कोसेंट का भी तो वर्क कर रहा है, वही ना है, किसी नंबर को 2 से डिवाइड करो तो कोसेंट आता है ना, तो वही तो लिखा गया है। इससे बहुत बड़ी बात नहीं, बस थोड़ा सा अक्ल का इस्तेमाल करना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1। ठीक है, चलिए अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं 1। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लेमडा 0 से शुरुआत करते हैं। देखो भैया यहाँ पे 2 लेमडा प्लस 1 है तो ऑड ही फॉर्म में आएगा, ऑड आएगा क्योंकि 2 लेमडा हमारा इवन था तो 2 लेमडा प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, तो कॉमन सेंस की बात है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आ जाएगा 1, 1 के बाद कौन आएगा 3, 3 के बाद कौन आएगा 5, देख सकते हैं 0, फिर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे यहाँ पे, देखेंगे 1 रखेंगे जब यहाँ पे तो 3, 2 रखेंगे तो दिस, इसी तरीके से जो भी मिल जाएगा। या 2 लेमडा प्लस 1 ऑड फॉर्म में आ रहा है तो इसमें से ऑड ले लेंगे, बाकी आएगा 7 आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, तो हम 7 नहीं ले सकते। ठीक है, तो यह इक्विवेलेंस क्लास 0 हो गया और ये क्या हो गया इक्विवेलेंस क्लास 1 हो गया। ठीक है, अब इससे जुड़ी बातें हम बता देते हैं कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंस क्लास फाइंड हम किए हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जो इक्विवेलेंस क्लास हम फाइंड किए तो देखें ये दोनों क्लास क्या है, हम क्या बता रहे थे कि अगर हम 2 इक्विवेलेंस क्लास लेते हैं या तो दोनों आइडेंटिकल होगा या तो डिसजॉइंट होगा। तो देखें इक्विवेलेंस क्लास 0 एंड इक्विवेलेंस क्लास 1 आर डिसजॉइंट। देखें इसका एलिमेंट अलग है और इसका एलिमेंट क्या है अलग है, तो इससे खास बातें यहाँ से हम बता देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है बट ये खास बातें हैं कि क्लियरली यहाँ से क्या कि इक्विवेलेंस क्लास 0 इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास कितना 1 इक्वल टू 5 हो गया। देखें ना डिसजॉइंट हो गया। अब इसका यूनियन ले लें एंड इक्विवेलेंस क्लास 0 यूनियन इक्विवेलेंस क्लास 1, अगर दोनों का यूनियन ले लें तो हम क्या बताए थे कि अगर डिसजॉइंट है तो उसका यूनियन उस सेट के ही क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। तो इसका अगर हम यूनियन ले लें तो देखें 0, 2, 4 है, इसमें कितना है 1, 3, 5, तो दोनों का अगर यूनियन ले लें तो कितना आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और एक इसके इक्वल हो गया सेट ए के। तो अपनी बातें हम प्रूफ कर दिए कि अगर इक्विवेलेंस क्लास अगर है तो इसके 2 कंडीशन मिलेंगे, या तो आइडेंटिकल होगा या तो डिसजॉइंट होगा। तो जब डिसजॉइंट हो गया तो दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो क्या हो गया 5 हो गया, इम्पटी हो गया, तभी तो डिसजॉइंट हुआ, अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे हाँ एक चीज़ यहाँ पे बता दें कि इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पे जो इक्विवेलेंस क्लास 0 और इक्विवेलेंस क्लास 1 लिखे क्या है पार्टीशन है तो है,
इस सेट का क्या है, पार्टीशन है। तो जब हम पार्टीशन की बात करते हैं तो पार्टीशन मीन्स अलग अलग होना, डिसजॉइंट हो जाता है। पार्टीशन अलग हो जाएगा, डिसजॉइंट हो गया, लेकिन दोनों में मिला दें तो फिर वही सेट आ जाएगा। तो सेट ए का 2 पार्टीशन मिला, एक क्लास 0 यहाँ पे 0 क्लास से है और एक किससे है, क्लास 1 से है, ठीक है। तो और दोनों का इंटरसेक्शन हमारा 5 मिल गया, डिसजॉइंट हो गया, और दोनों का यूनियन ले लिए तो सामने दिखाई दे रहा किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया, है कि नहीं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से हम लोग डिस्कस किए हैं, है ना, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस जो भी हम बता रहे हैं समझ में आए होंगे, गारंटी है, ठीक है, कि समझ में ज़रूर आया होगा। तो इसी तरीके से सभी लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम इक्विवेलेंस क्लास निकालना बता दे रहे हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंस क्लास। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा वो भी बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, तो नोट कर लें इसको फटाफट। चलिए नोट करिए, तब तक हम पानी पी लें एक घुट। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए इसके बाद एक आध क्वेश्चन और मेरे पास है कि इसका इक्विवेलेंस क्लास हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास से एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा वीडियो तो बड़ा हो जा रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी हो जा रही है। देखें कि लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन let R be the equivalence relation on the set Z मतलब integer, set the Z of integers, ठीक है, of integers given by, ठीक है, given by R equal to A comma B such that कि 2 divides, देखेंगे such that कि 2 divides A minus B। तो राइट द इक्विवेलेंस क्लास, यहाँ पे 0 का इक्विवेलेंस क्लास लिखना है। तो यहाँ पे राइट इक्विवेलेंस क्लास 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बताते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे वर्क करेंगे जरा देखें, हम इसको बताए नहीं होते, लेकिन इस क्वेश्चन को बताने के पीछे एक राज छुपा हुआ है, ठीक है। उस राज को हम लोग खोलते हैं। देखिए अभी तक जितने भी इक्विवेलेंस क्लास की बात किए थे वह एक पर्टिकुलर सेट पे था, उसमें एक एलिमेंट काउंटेबल थे, ठीक है, एक फाइनाइट सेट पे था, क्या था, एक फाइनाइट सेट पे था। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर। अब जब सेट ऑफ इंटीजर में कोई दिया नहीं है कहाँ से कहाँ तक लेना है, ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर की बात करेंगे तो इनफाइनाइट सेट हो गया। अब पहले वाले में क्या था, फाइनाइट सेट था, उसमें लिमिटेड एलिमेंट थे कि हम काउंट कर सकते थे, ठीक है। तो वहाँ पे जब इनफाइनाइट सेट था तो सभी लोगों ने, फाइनाइट सेट था तो सभी लोगों ने इक्विवेलेंस क्लास जब हम निकाले तो देखे तो वो भी एक फाइनाइट ही आया। चलिए यहाँ पे अगर सेट हमारा इनफाइनाइट है तो ज़रा देखें कि इक्विवेलेंस क्लास 0 क्या फाइनाइट होता है कि इनफाइनाइट होता है। तो क्वेश्चन हम इसीलिए बताने चल रहे हैं ताकि हम बता दें कि फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। तो चलिए सॉल्व किया जाए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इस जेड से हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है।
तो लिखेंगे कैसे, समझेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू z, लेट x बिलोंग्स टू z, यहाँ से देन अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्विवेलेंस क्लास 0 कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास 0 अगर हम निकालेंगे तो बहुत सिंपल सा रास्ता बता दे रहे हैं, देखें 0 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड कितना x कामा यहाँ से x कामा 0, इस डेफिनेशन पे अप्लाई कर रहे हैं कि x कामा 0 बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब फिर इस तरीके से क्या करेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x कामा 0 अगर r में बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेशन क्या कर रहा है कि x माइनस 0 इज, समझेंगे, डिविजिबल बाई 2। जरा देखें, 2 डिवाइड्स a माइनस b मीन्स a माइनस b इज डिविजिबल बाई 2। तो देखें 2 डिवाइड्स a माइनस b इम्प्लाइज a माइनस b इज डिविजिबल बाई 2, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो ये हम लिख दिए। अब यहाँ से देखें कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस 0 इक्वल टू 2 लेमडा, 2 से डिविजिबल है तो 2 लेमडा हो जाएगा। ठीक है, और लेमडा यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर लेमडा बिलोंग्स टू इंटीजर, फॉर लेमडा बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू z सच दैट सॉरी कामा x इक्वल टू कितना लिख देंगे, 2 लेमडा, फॉर लेमडा बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखें यहाँ से इसकी वैल्यू तब क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे। अब यहाँ से देखें, बातें तो हम 2 का मल्टीपल की ही कर रहे हैं क्योंकि 2 से डिविजिबल है, 3 से रहेगा तो 3 के मल्टीपल की बातें करता है, 4 रहता तो 4 से की बातें करते, तो बस सीख लें। तो कितना आ जाएगा, एक तो 0 आ जाएगा पहला, इसके बाद कौन सा आएगा, इवन फॉर्म में लिखना है तो प्लस माइनस 2, फिर प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8 लाइक दिस, इस तरीके से हमको मिलेगा। अब सभी लोग ये सोच रहे हैं कि अरे प्लस माइनस क्यों आ गया, क्यों प्लस में ही लिखे नहीं माइनस में क्यों लिखे, जानते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेट हमारा इंटीजर की बात किया है, वो भी जब इंटीजर की बात किया है तो जब हम इंटीजर की बात करेंगे ना तो इसमें 0, 1, 2, 3 लाइक दिस, इसी तरीके से -1, -2, -3 इस तरीके के एलिमेंट आएंगे, प्लस माइनस वाला सब आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। कब, जब सेट ऑफ इंटीजर की बातें किया, अगर मान लो एलिमेंट जब हमारा फाइनाइट रहता है तो उसमें पॉजिटिव की बातें आती है तो उस तरीके से हम वहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये लिख लेते, ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास 0 हो गया। तो ये तो इक्विवेलेंस क्लास हम 0 फाइंड कर लिए। यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ बता दें कि सेट हमारा क्या था, इनफाइनाइट सेट था। जब सेट हमारा इनफाइनाइट था तो जब हम यहाँ से इक्विवेलेंस क्लास 0 फाइंड किए तो वो भी एक सेट मिला, वो भी सेट कैसा हो गया, इनफाइनाइट ही मिला, क्योंकि इसके बाद देखें ना डॉट 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 पता ही नहीं कहाँ तक है, तो ये भी क्या हो गया, एक हमारा इनफाइनाइट सेट मिला। ठीक है, तो ओरिजिनल अगर इनफाइनाइट सेट है तो उसमें इक्विवेलेंस क्लास भी फाइंड करेंगे तो भी क्या मिलेगा, एक हम इनफाइनाइट ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे इंटरेस्टिंग बात कि अगर सेट फाइनाइट होगा तो उसके क्लास भी फाइनाइट होंगे, सेट अगर इनफाइनाइट होगा तो उसका क्लास भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब देखें यहाँ से ये तो 0 क्लास फाइंड कर लिए हम। चलिए क्वेश्चन में तो 0 ही क्लास पूछा था, क्लास 1 निकालना हो, क्लास 2 निकालना हो, क्लास 3 निकालना हो तो कैसे करेंगे। इसी तरीके से अगर हमको क्लास 1 फाइंड करना हो तो क्या करेंगे। देखें, अगर क्लास 1 फाइंड करना हो तो उसको भी हम बता देते हैं, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। क्लास 1 जरा निकालें। ठीक है, तो क्लास 1 की अगर हम बात करेंगे तो अगर यहीं पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्लास 1। ठीक है, तो क्लास 1 किसके इक्वल होगा, डेफिनेशन हमारा यही रहेगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z। तो क्लास 1 की बातें जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, कामा, सब कुछ समझा दिए कि x माइनस वन समझेंगे
कि x माइनस 1 इक्वल टू 2 लेमडा हो जाएगा। पूरी कहानी हम नहीं लिख रहे हैं, बस समझें क्यों। चलिए एक बार कहानी लिख ही देते हैं, क्या करना है, कहानी लिख देते हैं। एंड x कामा 1, क्या चीज़, x कामा 1 बिलोंग्स टू r, बस इसी में कहानी लिखेंगे अब। तो कितना हो जाएगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z, बाय डेफिनीशन ये कितना हो जाएगा कि x माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तब यहाँ से क्या मिलेगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z, जब 2 से डिविजिबल है तो x माइनस 1 इक्वल टू 2 लेमडा फॉर लेमडा बिलोंग्स टू i, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू z कामा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1 फॉर लेमडा बिलोंग्स टू i। इंटीजर से है, अरे जो z है वही हमारा इंटीजर भी है, क्या दिक्कत है। z मीन्स इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, i मीन्स सेट ऑफ इंटीजर, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। चला अब हम लिखना चाहते हैं, तो सबसे तो पहले 2 लेमडा प्लस 1 एक ऑड फॉर्म में आएगा, है ना, ऑड फॉर्म में आएगा। तो ऑड की शुरुआत करते हैं 1 3 से होगा, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 देखेंगे, ठीक है। फिर प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 देख सकते हैं रख करके, लेमडा की वैल्यू 0 से ही रखना शुरू करें, तो प्लस माइनस 1 फिर 1 रखेंगे, तो ये लाइक दिस, इस तरीके से हमको मिला। तो ये तो हो गया क्लास 1, ये हमको मिल गया क्लास 1 मिला। तो क्लास 1 पे तो हम डिस्कस कर लिए। सिमिलरली अगर हम क्लास 2 पे डिस्कस करने चलें, देखें किस पे डिस्कशन करने चल रहे हैं, अगर हम क्लास 2 पे बात कर लें इसी तरीके से, तो क्लास 2 भी समझा दे रहे हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z, यहीं पे चेंज कर दे रहे हैं। तो x इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 2 हो जाएगा। देखें जब क्लास 2 की बात करते हैं यहाँ पे 2 हो जाएगा, उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 लेमडा प्लस 2 फॉर ऑल लेमडा बिलोंग्स टू i। अब यहाँ से अगर हम बातें करते हैं तो कैसे बातें करेंगे, तो देख लें। तो अब जानते हैं कि 2 लेमडा हमारा नंबर कैसा है, इवन नंबर है। 2 लेमडा कैसा है, इवन है। उसमें ऊपर से इवन ऐड भी कर दें तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, रिजल्ट हमारा इवन मिलेगा। तो चलिए यहाँ से अगर हम बातें करते हैं, तो अगर लेमडा की वैल्यू 0 तो प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 फिर कितना मिलेगा समझेंगे यहाँ पे, फिर प्लस माइनस 4 देख सकते हैं, रख करके देखें। फिर यहाँ से कितना मिलेगा, 2 रखेंगे तो प्लस माइनस 6, ठीक है, प्लस माइनस 8 लाइक दिस, इस तरीके से। और इवन फॉर्म की बात बोला है ना, तो 0 यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बताए थे कि जो इक्विवेलेंस क्लास की बातें हम करते हैं तो वो क्या होता है, या तो सेम होगा या तो सेम मीन्स आइडेंटिकल होगा या तो डिसजॉइंट होगा। तो देखें यहाँ पे 0 और 1 क्या हो गया, डिसजॉइंट हो गया, लेकिन 0 और 2 क्या हो गया, देखें सेम हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, सेम हो गया। इसी तरीके से हम जो भी निकालना चाहें कर सकते हैं। इसी तरीके से क्लास 3 क्लास 4 लाइक दिस, इस तरीके से सब कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम उम्मीद तो बिल्कुल करेंगे, 100% उम्मीद कर रहे हैं कि हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंस क्लास, कि कैसे हम इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर रहे हैं। इसमें खास बातें क्या थी कि जब भी इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना हो तो क्या कंडीशन होना चाहिए कि रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होना ज़रूरी है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इक्विवेलेंस क्लास हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो बहुत हो गया इक्विवेलेंस को समझने के लिए, इक्विवेलेंस क्लास को समझने के लिए कि कैसे हम फाइंड करते हैं। और रही बात यहाँ पे जीरो पे घबराने की ज़रूरत हमको नहीं है, ठीक है। 0 पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इवन फॉर्म में लिखते हैं कोई भी नंबर, ठीक है, तो 2 4 6 लाइक दिस इसके साथ लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भाई यहाँ पे 0 तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि लेमडा इक्वल टू 0 रखने पे देखें 1 से स्टार्ट हो गया था। तो देखें जब भी इवन की बातें हम करते हैं तो ठीक है 2 4 मीन्स 2 का मल्टीपल की हम बातें करते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान देंगे, आई बात समझ में।
तो ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास 0, इस इक्विवेलेंस क्लास 1, इक्विवेलेंस क्लास 2, इसी तरीके से इक्विवेलेंस क्लास लाइक दिस। इस तरीके से सभी लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। हाँ, किसी को अगर डाउट है कि 0 क्यों लगाए तो 0 को हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है, 0 को हटा के सोचे, ठीक है, 0 को हटा के सोच सकता है। तो स्टूडेंट आज का वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।